एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द यंग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। गाइस, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन जब वो आपको पहली बार देखेंगे। जब आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको पहली दफ़ा देखेंगे, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा, उनकी थिंकिंग थॉट्स क्या होंगे, उनकी इंटेंशंस क्या होंगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, एंड वो किस तरीके से जो है आपको अप्रोच करेंगे, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, जहाँ पर ऑप्शन चूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आपको थोड़ी देर मेडिटेट करना है। उसके बाद जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करे, आपको उसको चूज़ कर लेना है। ओके, एंड टाइम स्पैम जो हमारा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक और चीज़, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करनी है, नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए एंड 100% रेजुडेंट रीडिंग के लिए, जो कि सिर्फ आपके साथ होगी, आपके लिए ही होगी, उसके लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा जब वो आपको पहली बार देखेंगे। सी ग्रुप नंबर 1, आप में से 90% लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पहली बार जब देखेंगे तो फेस टू फेस नहीं होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार देखेंगे तो आप में से कुछ लोगों के लिए या तो वो आपकी तस्वीर देखेंगे। अगर आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को जो है आपकी तस्वीर भेजी जाए आपकी फैमिली की तरफ से, और वो उस तस्वीर को देखेंगे एंड फिर वो रिएक्ट करेंगे। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है, तो ऑनलाइन वो आपकी कहीं फ़ोटो देखेंगे आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस, एंड उस पर उनका जो है पहला रिएक्शन होगा। तो आपको पहली बार जो है ऑनलाइन देखेंगे, तस्वीर में देखेंगे। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन ही देखेंगे। आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपकी फेसबुक प्रोफाइल, या फिर आपकी यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आप लोग यूट्यूब चैनल है आपका तो, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप किसी तरीके से अवेलेबल हैं तो वहाँ वो आपको देख सकते हैं। एंड बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए अरेंज मैरिज सेटअप है, जो कि इस तरह से कहीं पर भी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑनलाइन जिनके अकाउंट हैं बट उन्होंने प्राइवेट कर रखे हैं, तो उन लोगों के लिए अरेंज मैरिज सेटअप हो सकता है। और आपके जो परिवार वाले हैं जो आपको आपकी तस्वीर उनको भेजेंगे, वो जो है पहली बार देखेंगे और उस पर जो है उनका रिएक्शन आएगा। सो उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा आपको देखकर, वो होगा बहुत ही हैप्पी वाला। एंड वो आपको पहली नज़र में ही आपको पसंद कर लेंगे। नो मैटर किसी भी तरह की सिचुएशन हो आप लोगों की, या तो उन्होंने आपकी तस्वीर देखी हो या फिर उन्होंने आपको ऑनलाइन देखा हो, कहीं पे आपकी प्रोफाइल विजिट की हो, ये पहली नज़र में ही आपको पसंद कर लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे अच्छी क्वालिटी या फिर सबसे अच्छा फीचर उनको लगेगा आपके बारे में, वो है आपका फेस। सो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप लोगों का फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। आपके फीचर्स बहुत ही अच्छे होंगे आपके, एंड स्पेशली आपकी आइज़, आपके लिप्स आपके बहुत अच्छे होंगे, आपके हेयर्स भी बहुत अच्छे होंगे। एंड ग्रुप नंबर 1, आप में से ज़्यादातर लोगों का जो फेस है वो बहुत ही क्यूट टाइप का है, बहुत ही मासूम टाइप का है। सो बहुत ही मासूमियत, बहुत ही क्यूटनेस मुझे आपके फेस से दिखाई दे रही है। सो ये चीज़ जो है आपके फ्यूचर स्पाउस सबसे पहली आपके अंदर नोटिस करेंगे जब वो आपको देखेंगे, एंड यही चीज़ जो है उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके अंदर। सो उनका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा आपको देखकर वो ये होगा कि वाओ, शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। और अगर वो फीमेल है और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो उनका कुछ इसी तरह का रिएक्शन होगा कि वाह, ये तो बहुत क्यूट हैं और ये बहुत प्यारे हैं। लाइक उस तरह का इनका रिएक्शन निकल के आएगा पहला आपके लिए। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि जब इस तरह का उनका रिएक्शन निकल के आएगा, उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद एक ठंडी आह भरेंगे, एक ठंडी सांस लेंगे।
वाओ! यानी कि यही है वो इंसान, मुझे ये इंसान बहुत अच्छा लगा। अगर अरेंज मैरिज सेटअप है, तब तो वो पहली नज़र में आपको पसंद कर लेंगे और उनको लगेगा कि बस अब मैंने इसी से शादी करनी है या फिर इन्हीं से शादी करनी है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज सेटअप नहीं है और लव मैरिज है किसी तरीके से और उन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा है किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपको देखते ही रह जाएँगे। कुछ देर के लिए उनकी साँसें थम जाएँगी, कुछ देर के लिए वो सोचने लग जाएँगे, वाओ! ये कितनी सुंदर है, या फिर ये कितनी पीसफुल एनर्जी है मतलब आपकी। सो आपकी एनर्जी उनको बहुत ही ज़्यादा ड्रॉन करेगी आपकी तरफ। वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगी आपकी। वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएँगे, उन कुछ देर के लिए आपको देखते ही रहेंगे एंड फिर अचानक से उनके दिमाग में ख़्याल आएगा कि वो आपको रीच आउट करें कि नहीं करें। सो इंस्टेंट उनके दिमाग में ख़्याल होगा कि उनको आपको रीच आउट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सो इन 2 चीज़ों में वो फँसे रहेंगे। अगर उन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है गाइज़, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जब आपकी पहली तस्वीर देखेंगे, जब पहली बार वो आपका अकाउंट देखेंगे, उसी वक़्त जो है आपके फ्यूचर स्पाउस डिसाइड करेंगे कि उनको आपको मैसेज करना है, उनको आपसे बात करनी है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ के कारण ये है आपको मैसेज नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम पे। वो थोड़ा देख के, सोच के, समझ के आपको मैसेज करेंगे, लेकिन वो करेंगे बाद में करेंगे। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है वो क्यों नहीं करेंगे मैसेज, क्योंकि उनको लगता होगा मतलब कि ये शायद राइट टाइम नहीं होगा। उस टाइम पे उनके दिमाग में और भी चीज़ें चल रही होंगी, उनकी लाइफ में जो है उनके करियर को लेके, उनकी फैमिली को लेके बर्डन्स हो सकता है, या फिर उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है उस टाइम पे उनको आवाज़ दे दें जिस टाइम पे वो आपको मैसेज करने वाले हों और वो नहीं कर पाएँ और वो चले जाएँ। उनको कोई अचानक से कोई उनको कोई काम याद आ जाएगा और अचानक से मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण वो नहीं कर पाएँगे इंस्टेंटली, बट वो बाद में करेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अरेंज मैरिज सेटअप में अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा है कि वो एकदम से ही सोचेंगे कि बस उनको शादी करनी है, उनको शादी करनी है, उनको शादी करनी है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो फॉर श्योर वो उसी टाइम पे सोचेंगे कि उन्होंने जो है आपको हाँ कर देनी है। वो कैसे सबको बताते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस जब आपको पहली दफ़ा देखेंगे, ग्रुप नंबर 1, वो उसी टाइम पे फुली क्या बोलते हैं, फॉल आउट हो जाएँगे, या फिर क्या बोलते हैं, लाइक उनका विकेट उड़ जाएगा, क्या मतलब क्या बोलते हैं? ओके, सो व्हाटएवर, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती है ना? तो वो मतलब कंडीशन उनकी होगी और वो पहली नज़र में ही वो जो है बोल्ड आउट हो जाएँगे। ओके, आई थिंक मैंने सही बोला अभी। हाँ, तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा उनके साथ। बट वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स भी चलेंगे। यानी कि या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ग्रुप नंबर 1 जिसने इस ग्रुप को चूज़ किया। आप लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो। एटलीस्ट आपका फेस तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के बारे में। अगर आपको चीज़ पता नहीं हो, तो मैं बता दूँ आपको कि एक अट्रैक्टिव फेस को लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं मोर देन ए अट्रैक्टिव बॉडी। ओके, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देख के ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन उनमें कहीं न कहीं कमी है। आपको पसंद करने के बाद उनको सेकंड थॉट ये आ सकता है कि पता नहीं आप उनको लाइक बैक करो या नहीं, या फिर आप उनको रिटर्न में पसंद करोगे या नहीं। तो वो कुछ देर रुक जाएँगे, यानी कि वो आपको इंस्टेंटली आपको प्रपोज़ करना चाहेंगे। वो लोग कहीं न कहीं सोचने लगेंगे, कहीं ये मैं जल्दी तो नहीं कर रहा, या फिर ये मैं जल्दी तो नहीं कर रही, आप उनको गलत तो नहीं समझोगे। स्पेशली ख़ास करके अगर आप बॉयज़ वॉच कर रहे हैं, तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचती हैं कि अगर उनको कोई पसंद आ भी जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो अप्रोच नहीं करती हैं या नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला उनको गलत समझ लेगा, या फिर सामने वाला लड़का जो है उनको कुछ अलग वे में ले सकता है। तो वो अप्रोच नहीं करती हैं और वो अंदर ही अंदर उनके बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं कि उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो पेशेंसली वेट करते हैं कई बार। एंड कई बारी ऐसा होता है कि सेम एनर्जी लड़कों के साथ भी होती है। कुछ लड़के इस तरह के होते हैं, स्पेशली जब वो सच में किसी लड़की से प्यार करते हैं, सच में किसी को पसंद करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि सामने वाले का रिजेक्शन उनको मिले, या फिर सामने वाला उनको जो है नापसंद कर दे। तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे टाइम पे अप्रोच करें जहाँ पे उनको रिजेक्शन का डर कम से कम हो, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो बहुत ही सोच समझ के आपको अप्रोच करेंगे। वो अप्रोच तो पहली बार से ही करना चाहेंगे जब वो पहली दफ़ा उन्होंने आपको देखा होगा। लेकिन वो इंस्टेंट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करके, थोड़ा रुक के वो आपको जो है अप्रोच करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा ना ग्रुप नंबर 1,
उसके बाद वो आपके ही ख़्यालों में खोए रहेंगे, वो आपके ही बारे में सोचते रहेंगे। जिस दिन उन्होंने आपको देखा होगा, उस दिन का तो मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है कि उसके 2-3 दिन तक वो कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते रहेंगे कि मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, अगर अरेंज मैरिज सेटअप की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, तो जब वो आपकी तस्वीर को देखेंगे और आपके बारे में मतलब सुनेंगे कि आपका ये नाम है, आपने ये कर रखा है, आपका रिश्ता उनके लिए आया है, तो 2-3 दिन तक आपके ही बारे में सोचते रहेंगे कि वाओ! मेरी इस लड़की से शादी होने वाली है, मुझे ये लड़की पसंद है, हम लोगों की मैरिज लाइफ़ कैसी होगी वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो इस तरह से उनके ख़्याल चल सकते हैं 2-3 दिन तक। और अगर उन्होंने ऑनलाइन आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने विज़िट किया है, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को उन्होंने चेकआउट किया है, तो आपकी बहुत सारी जो उन्होंने फ़ोटोज़ देखे होंगे, आपने बहुत सारी जो भी पोस्ट चीज़ें कर रखी होंगी, उन सब चीज़ों के बारे में वो सोचेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में वो देखेंगे, उनके दिमाग में कई दिन तक 2-3 दिन तक तो एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट? तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वो उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे कि वो किस तरीके से आपको अप्रोच करें, किस तरीके से आपसे बात बढ़ाएँ और किस तरीके से जो है आप लोगों की फ्रेंडशिप, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो स्टार्ट हो, आप लोगों के बीच में बातचीत तो स्टार्ट हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वो रश करना चाहेंगे कि वो एकदम से आपको मैसेज कर दें, एकदम से आपकी जो है बातचीत स्टार्ट हो जाए, बट वो करेंगे नहीं। वो सीरियस होने का दिखावा करेंगे इन स्टार्टिंग, जो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होने का मतलब कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करें। बहुत ही कोशिश करेंगे कि वो लाइक जिस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एज़ अ जेंटलमैन, उसी तरीके से अप्रोच करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अपने इमोशंस को, अपनी उनको जो फ़ील होगी ना चीज़, अर्ज़ जो उनको फ़ील होगी कि नहीं मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, उस चीज़ को कंट्रोल करने की वो कोशिश करेंगे, उस चीज़ को दबाने की वो कोशिश करेंगे, अपने प्यार को जो उनको उमड़ रहा होगा ना, उस चीज़ को वो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ नहीं पसंद आएगी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, क्या आप लोगों के फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप लोगों का फेस बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोग फेस से बहुत ही क्यूट दिखते होंगे। आप में से कुछ लोगों की, मुझे लग रहा है आप लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, एंड आपकी फेस से आपकी एज का पता नहीं चलता होगा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को, जो आपके बारे में अच्छी लगेगी, वो होगा आपकी क्यूटनेस। तो आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है बहुत ही क्यूट प्यारी-प्यारी आप लोग हरकतें करते हो, एंड जो लोग सोशल मीडिया स्पेशली यूज़ करते हैं, हो सकता है आप लोगों ने कुछ इस तरह की क्यूट वाली जो है रील्स बना के आप लोगों ने पोस्ट कर दी हों, जिसमें आपके क्यूट रिएक्शंस वगैरह हों, या फिर क्यूट फेस आपने बना रखे हों उस जो है रील में, या आपने किसी तरह का मतलब क्यूट किसी चीज़ पे आपने रिएक्ट किया हो, या आपने फ़ोटोज़ इस तरह की डाली हों जहाँ पर आप क्यूट बहुत ज़्यादा लग रहे हो, या बेबीज़ के साथ आपने फ़ोटो डाली हों और आप बेबी जैसा फ़ेस बना रहे हो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डम या फिर जो है आप इमैच्योर हो, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, एंड ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस भी नोटिस करेंगे आपके बारे में गाइज़। वो बिल्कुल भी आपको इस तरह का नहीं समझेंगे। आपके अंदर बचपना है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डम हैं, एंड ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। तो आपकी जो सोशल मीडिया अगर होगा, आपका सोशल मीडिया जो आपका हैंडल होगा, वहाँ पर आपने आपकी क्यूटनेस तो है, आपके अंदर एक बचपना है, लेकिन आपने बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाली पोस्टें भी आपने कुछ डाल के रखी होंगी, या फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पे ज़रूर पोस्ट करके रखा होगा, जिसके कारण उनको ये चीज़ पता चलेगी कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड बहुत ज़्यादा वाइज़ भी आप हो। सो ये चीज़ भी उनको इंस्टेंटली आपके बारे में पता चल जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ अरेंज मैरिज सेटअप की, तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो देख के उनको भले ही ऐसा लगे आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बट जो आपके फैमिली से जो लोग गए होंगे वहाँ पर, या फिर उन्होंने जो बताया होगा आपके बारे में उनको, उनकी फैमिली को, तो उससे उनको ये तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो, और जो डिग्री आपने कर रखी है, या फिर जिस प्रोफ़ेशन में आप लोग हो, उस प्रोफ़ेशन में जो है डम लोग जा ही नहीं सकते, या फिर इनमेच्योर लोग उस प्रोफ़ेशन को कर ही नहीं सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप मैच्योर भी हैं, आप वाइज़ भी हैं। ये चीज़ भी उनको इंस्टेंटली ही पता चल जाएगी आपके बारे में, और ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके बारे में, और उनको लगेगा कि वाओ! उनकी तो विश कम ट्रू हो गई। मतलब उनकी तो जो उन्होंने विश की थी वो पूरी हो गई। उनका तो लक उनका साथ दे रहा है। उन्होंने जिस तरीके का इंसान चाहा था उस तरीके का इंसान उनको मिल गया। मतलब कि उनके तो जो दिल की धड़कनें होंगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी, और उनकी अलग ही लेवल पे होगा उनका होगी एक्साइटेडमेंट, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा जो चीज़ उनको पसंद आएगी आपके बारे में वो ये है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं गाइस। आपका अपने धर्म के प्रति लगाव, आपके अपने धर्म के प्रति नॉलेज, आपके अपने धर्म के प्रति जो चीज़ें हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आपने कुछ पोस्ट कर रखा होगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या फिर आपकी कभी किसी तरीके से उनको पता चल गया हो ये चीज़, तो ये चीज़ भी उनको आपकी बहुत अच्छी लगेगी एंड इस चीज़ को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे। उनको लगेगा कि वाओ, इन चीज़ों पर जो है डिस्कस हो सकता है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, और आप लोगों का आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कुछ लोगों का, बहुत ही कम लोगों के लिए मैं कहूँगी, सब ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, बहुत ही 10 to 12% लोगों के लिए आप लोग का और आपके फ्यूचर स्पाउस का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो जब ये चीज़ उनको पता चलेगी तो ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा एक्साइट करेगी कि यस, आप लोगों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और आप लोग जो है साथ में बहुत ही अच्छे जो है जीवन आप बिता सकते हो, और बहुत ही अच्छे जीवन की आप लोग शुरुआत कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो सिमिलैरिटीज़ उनको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ। इसके अलावा मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फर्स्ट रिएक्शन होगा आपको लेकर, वो होगा कि वो आपसे मिलना चाहेंगे। उनका जो पहला रिएक्शन होगा आपको देखने के बाद, आपको समझने के बाद, आपको पूरी तरीके से मतलब देखने के बाद कि हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही हैं या फिर वैसे ही हैं जैसा मेरे को चाहिए, वो आपसे मिलना चाहेंगे। एटलीस्ट एक मुलाकात तो उनको बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर अरेंज मैरिज सेटअप है तो उसमें तो हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए अपने परिवार वालों को बोल दे कि मुझे मिलना है इस पर्सन से, और मिलने के लिए आप जो है कुछ भी करिए, या फिर वो आपसे कॉल करके जो है बोल दें। एंड जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो वो आपको हो सकता है, जब वो पहली बार आपकी तस्वीर देखें, पहली बार आपके अकाउंट को चेकआउट करें, आप फिर आपके यूट्यूब चैनल को चेकआउट करें, या फिर आप जहाँ पर भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हैं, वहाँ पर जब वो आपको चेकआउट करें, तो उसके कुछ दिन बाद ही वो आपसे मैसेज करें, और उसके बाद ही जो है वो आपसे बातें करके आपसे मिलने की जो है वो कोशिश करने लगें कि आप कहाँ रहते हो, आपके बारे में नॉलेज इकट्ठा करने लगें, और आपको ये चीज़ फील हो कि अरे, ये तो कुछ ज़्यादा ही पास्ट है, या फिर ये पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या नाम है, रस में है कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये पर्सन जो है जल्दी जल्दी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ आपको फील हो सकती है, और इस चीज़ से शायद आप थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील करो कि ये पर्सन फ्लर्टी है या फिर सबके साथ इसी तरीके का बिहेव करता है, बट नो, सबके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। ये एनर्जी उनकी, ये फीलिंग्स उनकी, ये अटैचमेंट उनका सिर्फ आपके लिए ही होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ऐसा है कि वो सबके साथ इस तरीके से फ्लर्टियस वेस में बात करती हूँ, या फिर सबके साथ जो इसी तरीके से अप्रोच करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बट वो आपको देखकर एक इंस्टेंट कनेक्शन होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस है। जब ऊपर वाले ने आपका रिश्ता बना के भेजा है, तो जिनके साथ आपकी दिल की डोर बंधी हुई है, जब वो आपके सामने आएंगे तो आपकी दिल की घंटी तो बजेगी ना, राइट? तो वही चीज़ उनके साथ होगी। हर किसी के साथ वो इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखकर उनके दिल की घंटी बजेगी, और आपको देखकर वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड बिहेव कर सकते हैं, जो कि आपको शुरुआत में थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग सकता है, बट जब आप लोग उनको समझ जाएँगे, जब आप उनको समझेंगे और आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो आप समझ जाएँगे कि वो जल्दी नहीं कर रहे थे एक्चुअली, वो सिचुएशन ही कुछ उस तरह की थी। ओके, सो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। होप सो आपको पसंद आई होगी, और अगर येस तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक। हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन कैसा होगा जब वो आपको देखेंगे पहली बार। तो पहली बार आपको देखकर उनका किस तरीके से रिएक्ट होगा, किस तरीके से वो सोचेंगे, उनकी थिंकिंग क्या होगी, उनके थॉट्स स्पेशली क्या होंगे, एंड वो किस तरीके से जो आपको अप्रोच करेंगे, या उनकी इंटेंशंस क्या होंगे, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग गाइस। ओके, सो आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पहली मुलाकात होगी, जब वो आपको पहली बार देखेंगे, तो ये बहुत ही सडन होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि प्री प्लान्ड होगी, या फिर आप लोग प्लान करके आप लोग डेट पे जाओगे, या फिर आप लोगों की जो मुलाकात है पहले से फिक्स होगी। ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अचानक से कहीं पर मिलेंगे। सो एक्सीडेंटल आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों आप लोग, और ट्रैवलिंग में आप लोग जो है टकरा जाएँ एक दूसरे से, या फिर आप लोग ऑफिस वर्क के कारण जो है आप लोग एक दूसरे से टकरा जाएँ, या फिर रैंडमली आप लोग जो है कहीं पर, फॉर एग्जांपल लाइक आप लोग मेट्रो स्टेशन आप लोग क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पर आप लोग टकरा जाएँ, या फिर मार्केट प्लेस आप लोग जो है क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पर आप लोग टकरा जाएँ, या फिर कहीं भी रैंडमली कहीं भी, राइट? सो कहीं भी आप लोग जो है इनसे टकरा सकते हैं, और बहुत ही रैंडम मुलाकात होगी ये आपकी और इनके बीच में। बट
जब ये पहली बार आपको देखेंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा शॉक लगेगा, मतलब काइंड ऑफ इनको झटका लगेगा। एंड ये पहली बार में ही आपको नोटिस करेंगे। इनको लगेगा कि स्पेशली जो चीज़ इनको सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होगी वो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी हाइट हो सकती है, जो पहली चीज़ ये नोटिस करेंगे आप लोगों के बारे में। सो आप में से कुछ लोगों की हाइट या तो बहुत ज़्यादा होगी, ओके, स्पेशली मुझे यहाँ पे ज़्यादा हाइट दिखाई दे रही है। अगर गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो उनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है, बॉयज़ वॉच कर रहे हैं तो उनकी हाइट भी यहाँ पे जो है ज़्यादा हो सकती है आप लोगों की। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हाइट जो है शॉर्ट होगी और वो आपकी शॉर्ट हाइट को जो नोटिस करेंगे। बट आपकी हाइट को वो सबसे ज़्यादा नोटिस करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ओके। ग्रुप नंबर 2, एंड जब वो आपको नोटिस करेंगे तो इंस्टेंट आप लोगों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको देखकर फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई है। स्पेशली जो गर्ल्स वॉच करें उनके लिए जिस तरीके से रैंडमली बॉयज़ किसी लड़की को चेकआउट करते हैं एंड जब वो फिजिकली उसको अट्रैक्टिव लगती है तो जिस तरीके के उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं रैंडम, लाइक ये तो सेक्सी है, ये तो हॉट है, तो इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे, लाइक प्रोवोकिंग थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे, फर्स्ट सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे आपको लेकर, फर्स्ट रिएक्शन जो उनका होगा आपको लेकर। एंड अगर आप वॉइस वॉच कर रहे हैं तो सिमिलरली ये लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है। जब वो आपको देखेंगी तो उनके दिमाग में जो है एरोटिक थॉट्स आपको लेकर उनके दिमाग में आ सकते हैं, वो आपको लेकर इस तरह की सी जो बातें हैं वो आपके दिमाग उनके दिमाग में जो आ सकती हैं आपको लेकर, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पे ही ये चीज़ एप्लीकेबल है, क्योंकि लड़कियां भी जब लड़कों को चेकआउट करती हैं तो उनके दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स आते हैं। जब कोई लड़का उनको हॉट लगता है या फिर जब कोई लड़का उनको सेक्सी लगता है तो उनके दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो पहला उनका रिएक्शन जो होगा वो यही होगा कि वो आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेकर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी को लेकर ही वो अट्रैक्ट होंगे या फिर सेक्सुअली ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, डीप फीलिंग्स उनके अंदर नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, यस, फर्स्ट इंप्रेशन जो है या फर्स्ट रिएक्शन जो उनका होगा वो इसी चीज़ को लेकर होगा। सो आप में से ज़्यादातर लोग, जो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेक्सी होंगे, आप लोगों की फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा, या फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी होगी, आप इस तरीके से अपने आप को ड्रेस करते होगे, स्टाइलिश करते होगे कि आपकी ब्यूटी जो है, आपकी फिजिकल ब्यूटी वो निखर के आती होगी लोगों के सामने। एंड दूसरी चीज़ जो आपके बारे में वो अट्रैक्ट करेंगे वो ये है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुस्कुराते होंगे गाइस, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द होगा। तो वो आपकी स्माइल तो देखेंगे, जब आप दोनों की निगाहें मिलेंगी एक दूसरे से तो वो आपको तरफ स्माइल करेंगे, एंड हो सकता है आप भी उनकी तरफ स्माइल करो, लेकिन वो स्माइल उतनी वेलकमिंग ना हो, या फिर वो स्माइल जो है स्माइल हो लेकिन थोड़ी सी फेक वाली स्माइल हो, यानी कि आप दिल से स्माइल नहीं करना चाहते बट स्माइल है। वो चीज़ को नोटिस करेंगे कि आपकी जो स्माइल है वो फेक स्माइल है। उस स्माइल के पीछे का दर्द वो नोटिस करेंगे, लाइक फेक स्माइल इन अ नेगेटिव वे या एटीट्यूड वे में नहीं, उस पीछे का दर्द महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि ये जो लड़की है जिसके लिए मैंने इस तरह के थॉट्स जो है मेरे दिमाग में आए हैं कि लाइक फिजिकल अट्रैक्शन वाले ये गलत हैं, तो वो तुरंत ही उनके माइंड से जो है चले जाएंगे, एंड फिर वो आपको डिफरेंटली ही देखने लगेंगे, डिफरेंटली भी वो आपके बारे में जो है सोचने लगेंगे कि नहीं, ये जो है थोड़ा सा अलग है और मुझे इस वे में जो है नहीं जाना है, या फिर इस वे में जो है मुझे नहीं सोचना है इनके बारे में। तो अपने उनके दिमाग से जो वह दो वाले थॉट्स जो है निकल जाएंगे और वो प्यार वाली केयर वाली फीलिंग उनके दिमाग में आ जाएगी आपके लिए। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड जब वो केयर वाली फीलिंग आ जाएगी उनके दिमाग में तो वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग पब्लिक प्लेस में मिलेंगे या फिर आप लोग पब्लिक जगह पे मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आप लोगों को किसी नीड की ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप लोग मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं तो हो सकता है आप वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कि आपकी जो है ट्रेन कब आएगी या फिर कब जो है आप जाएंगे, या फिर आप किसी को ढूंढ रहे हों, या फिर अगर आप लोग कहीं और पब्लिक प्लेस पे आप लोग मिलें तो वहाँ पर भी आप हो सकता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग जो वॉशरूम ढूंढ रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मेडिकल सेंटर ढूंढ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें जब आप ढूंढ रहे होगे तो वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे कि आपको किसी तरीके की जो हेल्प चाहिए, एंड वो हेल्प आपकी करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो अप्रोच आपको नहीं कर पाएँगे। तो वो दूर से कोशिश करेंगे कि वो आपकी हेल्प करें। तो आप उनकी निगाहों में जब आप देखेंगे, आप लोगों की जब नज़रें एक-दूसरे से मिलेंगी, तो आप ये चीज़ समझ जाओगे कि सामने वाला जो इंसान है आपकी हेल्प करना चाहता है,
एंड बट वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों की आँखों-आँखों में आप लोगों की बहुत सारी जो है अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड फिर आप लोगों की बातें भी वहाँ से शुरू हो जाएँगी, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक-दूसरे से बातें करने लगोगे। पहली मुलाकात में ही आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। और आपके जो पर्सन हैं, वो पहले तो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे, यानी कि जब आपकी बात शुरू होगी लाइक इवेंचुअली, तब वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे। हो सकता है जब वो आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर भी करें, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन वो एक साथ कर दें, आप उनके बहुत सारे क्वेश्चन आप उनसे एक साथ कर दें। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से कुछ देर की खामोशी हो जाएगी। एंड जब वो कुछ देर की खामोशी होगी, तब आपके पर्सन के दिमाग में वो थॉट्स आएँगे जो उनके दिमाग में फर्स्ट रिएक्शन उनका जो था आपके लेकर, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को लेकर या फिर आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्शन को लेकर, जो उनके थॉट्स थे, उनके एरोटिक थॉट्स थे आपको लेकर, वो उनके दिमाग में आएँगे और वो सोचेंगे कि यार मैंने गलत सोचा, या फिर ओके, क्या ये सही था? तो उस चीज़ को लेके लाइक सही गलत क्या है, उस चीज़ को लेके दिमाग में उनके फिर से थॉट्स आएँगे। तो वो उस चीज़ को लेकर आपसे अप्रोच के बारे में सोचेंगे, यानी कि वो सोचेंगे कि इस तरह का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जल्दी ही उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप उस तरह के पर्सन नहीं हैं। आप प्यार को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, आप रिलेशनशिप्स को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी कि आप बहुत ही जेंटल और बहुत ही केयर करने वाले और बहुत ही जेन्युइन पर्सन आप हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी उसी टाइम पे, और वो अपने थॉट्स को वो है जो फिर से वो कंट्रोल कर लेंगे, जो कि आपकी बातचीत के बाद जो स्टार्ट हुए होंगे, वो फिर से उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। एंड उसके बाद जो है आपके पर्सन जब आपसे मिलेंगे गाइस, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो ओके, ओनली 40% लोगों के लिए, 40 टू 45% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस टाइम पे आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व होंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनका कमिटेड रिलेशनशिप हो किसी के साथ। हो सकता है कि उस पर्सन के साथ उनका क्रश हो, या फिर किसी और का उनके ऊपर क्रश हो, और वो सिर्फ फ्लर्टिंग टाइप का रिलेशनशिप हो उन लोगों के बीच में, या फिर उन लोगों के बीच में दोस्ती हो, थोड़ी क्लोज वाली दोस्ती हो, लाइक आई थॉट आप समझ गए होंगे। ओके, तो उस तरह का कुछ हो सकता है, या फिर इनका किसी और के साथ जो है कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है। सो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे जब ये आपसे पहली बार मिलेंगे। एंड वो चीज़ उनके दिमाग में चॉइसेस, उनके दिमाग जो है उनका दिमाग प्रेजेंट कर देगा उस टाइम पे, उनके दिमाग में चॉइसेस चलने लगेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो इन्वॉल्व ना हो सकता है उनके दिमाग में उस टाइम पे कोई और हो जिसे वो अप्रोच करना चाहते हो, जिसके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, लेकिन तभी आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, तो वो दोनों को कंपेयर करने लगेंगे कि मुझे किसके साथ जो है जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे किसे अप्रोच करना चाहिए, किसे अप्रोच नहीं करना चाहिए, यानी कि मेरी प्रीवियस चॉइस ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली चॉइस है जो ज़्यादा अच्छी है। सो इस तरह का कुछ चॉइसेस यहाँ पे हो सकती हैं जिसको लेकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं आपकी पहली मुलाकात पे। यस, यहाँ पे कुछ स्नेकीनेस की फीलिंग तो मुझे आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है पहली मुलाकात पे कुछ छुपाएंगे। मतलब इनका जो बिहेवियर इस तरह का होगा कि ये एकदम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा देंगे आपके अंदर, और आपसे बहुत ही ज़्यादा बात करने को जो है इच्छुक हो जाएंगे। लेकिन तुरंत ही ये अपने आप को थोड़ा-सा पीछे भी कर लेंगे। इनकी एनर्जी जो है अप्स एंड डाउन्स होगी उस टाइम पे। अगर आप लोग एम्पैथ्स हैं और अगर आप लोग एनर्जी फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि इस पाइल में मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग एम्पैथ हैं और आप लोग लोगों की एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ आप लोग एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे फ़ील कर पाएँगे कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है अंदर से, एंड इस पर्सन के अंदर जो है थोड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं एनर्जी को लेकर। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन और आप मुझे लग रहा है कि साथ में ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और येस, ट्रैवल करते-करते आप लोग बातें करेंगे। ओह, ओके, यस, आप में से ज़्यादातर लोग जो है ट्रैवल करते-करते बातें करेंगे फॉर श्योर, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जो मुझे मेट्रो स्टेशन मुझे बार-बार दिखाई दे रही थी, आई डोंट नो व्हाई, इसलिए मैं बार-बार मेट्रो का एग्ज़ाम्पल दे रही थी। हो सकता है आप लोग मेट्रो में मिलें एग्ज़ैक्टली और आप लोग थोड़ी देर के लिए ट्रैवल करें, या फिर किसी और ट्रांसपोर्ट पे भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेट्रो ही हो। लाइक लोकल ट्रेन भी हो सकती हैं, या फिर नॉर्मल ट्रेन्स भी हो सकती हैं। बसेस भी हो सकती हैं, एरोप्लेन भी हो सकते हैं। एयर ट्रैवलिंग का वैसे यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट मे बी कुड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए।
से आपके पर्सन उस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे अपने लव को लेकर कि किससे जो है चूज़ करें, कौन है इनके दिल की क्वीन, कौन है जिसके साथ इनको बितानी है अपनी ज़िंदगी। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा कंफ्यूज रह सकते हैं उस टाइम पे। आप लोगों की जब इनिशियल रिलेशनशिप होगी, जब आप लोग जो है एक-दूसरे से बातें करना स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है ये उस टाइम पे भी इनकी ऐसी एनर्जी हो, काफ़ी टाइम तक इनकी इस तरह की एनर्जी हो सकती है, लाइक 1, 2, 3, 4 महीने तक इनकी इस तरह की एनर्जी हो सकती है बैक पुल वाली, कि ये कुछ टाइम तक आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे, लेकिन फिर कुछ टाइम ये आपको इग्नोर करने लगेंगे, घोस्ट करने लगेंगे। फिर ये कुछ टाइम आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएँगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे, फिर ये आपको घोस्ट करने लगेंगे, यानी कि आपसे बात करना बंद कर देंगे और बहाने बनाने लगेंगे। सो कुछ उस तरह की मुझे पुल आउट टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस, क्योंकि ये जो है रिलेशनशिप जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो होगा, वो इस तरीके का होगा कि एक्सीडेंट से शुरू होगा लेकिन सक्सेसफुल होगा। बीच में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को समझना होगा। मुझे लग रहा है आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगे, जिसके कारण आप लोग जो है एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। मुझे लग रहा है कि येस, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो फिजिकल अट्रैक्शन होगा, ये एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले ही आपको देख के आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप भी सिमिलरली उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों तरफ से होगा आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा गाइस, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि उसकी बुनियाद पर यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड आप लोगों के बीच में क्रिएट होगी और आप लोगों के बीच में इमोशंस जो है डेवलप हो जाएंगे। यानी कि आपका प्यार की जो शुरुआत है वो फिजिकल अट्रैक्शन से हो सकती है, लेकिन इमोशनल बॉन्ड आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत जल्दी जो है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, क्योंकि आप लोग जो है एक दूसरे में अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लोगे। आप लोगों को लगेगा कि यस, यही इंसान जो है मेरे लिए परफेक्ट है, यही इंसान जो है मेरे लिए एग्जैक्टली सही है। ये फीलिंग्स आपको आने लगेंगी कि यस, मैंने जो है सही इंसान अपने लिए ढूंढ लिया है, मेरे ने जो है मिस्टर राइट अपने लिए ढूंढ लिया है या फिर मिसेस राइट अपने लिए ढूंढ लिए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को कि ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं ना कि सूरत मैटर नहीं करती, सीरत मैटर करती है, ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का एक्चुअली में। सूरत भी उतनी ही मैटर करती है जितनी कि सीरत मैटर करती है। जब हम किसी को देखते हैं और जब हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी जो है प्यार की डेवलपमेंट शुरू होती है, क्योंकि जो प्यार का जो फर्स्ट स्टेज है वही अट्रैक्शन है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है या फिर ये तो जो है गलत है, ये है वो है, तो मैं उनको बता दूं कि प्यार की फर्स्ट स्टेज ही अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन कई तरीके का होता है। ये अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, ये अट्रैक्शन इमोशनल अट्रैक्शन हो सकता है, ये अट्रैक्शन माइंड को लेकर अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के थॉट्स को लेकर आप जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं उसकी तरफ। ये कई तरीके का हो सकता है, बट जो फर्स्ट स्टेज होती है वो अट्रैक्शन ही है। ओके, सो ये अट्रैक्शन ही है आप लोगों के बीच में, जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा अनब्रेकेबल बनाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ये था आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन व्हेन दे फर्स्ट शो यू। ओके, होप सो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या होगा जब वो पहली बार आपको देखेंगे। उनके थॉट्स आपको लेकर क्या होंगे, उनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या हो सकते हैं, और वो किस तरीके से जो है रिएक्ट करेंगे जब वो पहली बार आपको देखेंगे, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, आप में से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग फेमस हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है आप लोगों एक्चुअली आप लोग फेमस हो। आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोग फेमस हो सकते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हो सकते हैं। अगर आप फेमस नहीं भी हैं तब भी आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हो सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पर आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके फेसबुक पे आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, तो हो सकता है आप लोग किसी क्रिएटिव काम से आप लोग जुड़े हों, आप कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट जो है आप लोग करते हों। आप लोगों में से कुछ लोग पेंटर हो सकते हैं, या आप लोगों में से कुछ लोग जो है राइटिंग काम कर सकते हैं, या फिर कुछ अदर काम भी कर सकते हैं जो कि आर्ट से रिलेटेड है सम काइंड ऑफ। आप लोगों में से कुछ लोग म्यूजिशियन भी हो सकते हैं एक्चुअली। एंड कुछ लोग हो सकता है आप लोगों में से क्राफ्ट का काम करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके
कारण आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस जो हैं, जब आपको पहली बार देखेंगे तो आपसे काफ़ी डिस्टेंस से देखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये पहली बार आपको या तो ऑनलाइन चेकआउट करेंगे या फिर किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे ये आपको चेकआउट करेंगे। मतलब कि किसी के थ्रू इनको पता चलेगा आपके बारे में और ये फिर आपको देखेंगे। तो इनका जो पहला रिएक्शन होगा जब ये आपको देखेंगे वो ये होगा कि वाओ, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सच अमेजिंग पर्सन। आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड है वो एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर रीड नहीं करते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों पे ही ये चीज़ अप्लीकेबल है। वो आपको देख के अमेज रह जाएंगे पहली बार, स्पेशली आपके आर्ट वर्क को देख। मुझे लग रहा है आप लोग हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं, ओके। मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये चीज़ सही है या नहीं। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है हाथ से कुछ चीज़ बनाते हैं, हाथ से पेंटिंग करते हैं, हाथ से लिखते हैं या हाथ से क्राफ्ट करते हैं, या फिर कुकिंग चैनल भी हो सकता है आप कोर्स आप लोगों में से कुछ लोगों का, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटिव चैनल भी हो सकता है। आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हों और मेकअप से रिलेटेड आप लोग चीज़ें सिखाते हो, कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट भी आप लोग हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो आपको देखकर काफ़ी अमेज़ हो जाएँगे और ये रेगुलरली आपको चेकआउट करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपको रेगुलरली विज़िट करेंगे। ये आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग को शायद पता नहीं होगा या आपको कितने टाइम से ये आपको सीक्रेटली फॉलो कर रहे होंगे, आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे होंगे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए गाइस ये ऑलरेडी आपके फ़ैन होंगे आपकी फ़ैन फॉलोइंग में से होंगे, जो आपको ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी आपको कहीं न कहीं आपके टैलेंट को ये काफ़ी ज़्यादा मानते होंगे। सो ऑलरेडी आपके मुरीद होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइज़, मेल और फीमेल, ये ऑलरेडी आपके मुरीद होंगे और जब ये पहली बार आपको देखेंगे तो ये देखते ही रह जाएँगे, अमेज़ हो जाएँगे, डे ड्रीमिंग ये करने लगेंगे, प्लान बनाने लगेंगे कि किस तरीके से जो है आपके साथ काम कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आपके साथ ये कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो कोलैबोरेशन के प्लान आगे फ्यूचर में किस तरीके से वो है आपके साथ प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं या फिर आपको अप्रोच कैसे करें। सो उस अप्रोच को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव प्लान्स बना सकते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 3, ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपको डेफ़िनेटली आपको बहुत लंबे समय से जानते होंगे एंड इनको काफ़ी टाइम लगेगा आपको अप्रोच करने में। तो ये बहुत ही अंदर-अंदर ये प्लान बनाते रहेंगे, या तो आप ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ फेमस हो सकते हैं गाइज़, जिसके कारण इनको टाइम लगे। ये अपने आप को डेवलप करना चाहते हो कि ये कुछ बन जाए या फिर कुछ ऐसा करें, ये इस तरीके से इनका प्लान मतलब सॉलिड हो कि आप इनको रिजेक्ट ना कर पाएँ। यानी कि आपकी पोजीशन को देखते हुए या फिर आपके फॉलोअर्स को देखते हुए इनको ये टफ़ लग सकता है आपको अप्रोच करना। सो ये चीज़ इनको फ़ील होगी कहीं न कहीं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ओके। आप में से कुछ लोग अगर किसी भी तरीके से अगर आप लोग फेमस नहीं हैं और ये चीज़ आप बोल रहे हैं कि मतलब आप आर्ट प्रोजेक्ट में भी किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुंदर हों गाइस, ओके। सो और उस कारण से जो है आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हों, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हों, इंस्टाग्राम पे आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हों, फेसबुक पे आपकी फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी सारे लोग हों, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को पहली बार में ऐसा लग सकता है कि आपके पास जो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं एंड बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी अप्रोच करते भी होंगे। तो इस चीज़ से जो है थोड़ा बहुत उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, बट कॉन्फिडेंस उनका डाउन नहीं होगा, बट वो थोड़ी देर के लिए जो रुक सकते हैं एक प्लान बना के, जो है वो आपको फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पहला उनका रिएक्शन यही होगा, येस आप बहुत सुंदर हैं, आप अमेजिंग हैं, आपका टैलेंट अमेजिंग है। अगर आप आर्ट से नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, लोग आपकी तरफ देख के अट्रैक्ट होते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपके अंदर एंड उस चीज़ को लेकर वो आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको न्यू ड्रेसेस ट्राई करना, आप लोगों को मेकअप जो है डिफरेंट स्टाइल ट्राई करना, आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी गाइस, आप लोगों के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग नेचर से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। सो आप लोग फ्लावर्स, ग्रीनरी के साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो आप लोग अपलोड करते होगे एंड वो पिक्चर्स उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएँगी। आपकी उन पिक्चर्स को ही वो सबसे ज़्यादा हो सकता है लाइक करें, जिसके कारण आप उनको पता लगा सकते हो। मैं हिंट दे रही हूँ आपको, ओके। अगर आप लोग इस तरह की पिक्चर डालते हो और अगर इस तरह की पिक्चर पे कोई इंसान जो है कंटिन्यूअसली लाइक करता जा रहा है, मैन और वुमेन अपने हिसाब से आप समझिएगा, तो मैं हिंट दे रही हूँ वही इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास डॉग और कैट हो सकते हैं। सो आप अपने एनिमल्स के साथ भी अगर आप लोग फोटोग्राफ्स डालते हैं तो ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उनको ये चीज़ पसंद आएगी कि आप जो है
नेचर फ्रेंडली हैं, आप एनिमल फ्रेंडली हैं, आप सबकी केयर करते हैं, यानी कि आपके अंदर जो दिल है वो बहुत अच्छा है, आप सबकी केयर करते हो। आप एम्बिशियस हो, आप अपने करियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी आपके बारे में। आपके अंदर एक और चीज़ है, वो है कि आप सबको लेकर चलते हैं गाइस। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स डालते हों, आपकी फैमिली के साथ जो है आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आप डालते हों, आप ग्रुप फ़ोटोज़ आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा डालते होंगे। ये चीज़ भी उनको समझ में आ जाएगी आपको लेकर, जब वो आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट करेंगे कि येस, ये पर्सन जो है सबको लेके चलने वाला है एंड सबकी सोच के चलने वाला है। ये चीज़ उनको समझ में आएगी। बट येस, जब वो आपके फ़ॉलोअर्स देखेंगे कि वाओ! इनके इतने सारे फ़ॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग इनको कमेंट्स करते हैं, या फिर आपकी पिक्चर्स के नीचे जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे कि कितने सारे लोग जो हैं आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, इनको जेलसी फ़ील होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं थोड़े बहुत जेलस हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर। ओके, बट ये ज़्यादा नहीं होगी, बट थोड़ी बहुत जेलसी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि जेलसी फ़ील इनको होगी। एंड ये नज़र रखेंगे आपके ऊपर कि कौन-कौन है जो आपको रेगुलरली आपको जो है लाइक करता है, आपकी फ़ोटोज़ को रेगुलरली जो है आपके नीचे कमेंट करता है आपकी फ़ोटोज़ के नीचे, एंड वो उनको विज़िट करेंगे कि कहीं एक तरफ़ा है या दोनों तरफ से, यानी कि आप भी उनको उतना इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं देते हो। तो ये मतलब काफ़ी टाइम तक वॉच करने के बाद आपको, काफ़ी टाइम तक आपको ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है ये फर्स्ट मूव आपकी तरफ लेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 3। काफ़ी लंबा वेट कर सकते हैं ये पर्सन आपको अप्रोच करने से पहले। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो पहला रिएक्शन होगा आपको देखकर, वो होगा कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। यानी कि उन्होंने जिस तरीके की इंसान की विश की थी कि उनकी जो वाइफ़ हो, वो इतनी सुंदर हो, उसके नैन नक्श ऐसे हों, वो ऐसी दिखने में हो, वैसा हो, तो वो पूरी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, तो आपकी फ्यूचर वाइफ़ ने जो चीज़ें इमेजिन की होंगी कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड जो हैं ऐसे दिखते हों, इस तरीके से वो ड्रेसअप करते हों, उनका सेंस ऑफ स्टाइल इस तरीके का हो, वो इस तरीके से जो है लोगों से बात करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी गाइज़। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके बारे में, जिसके कारण वो आपको भूल नहीं पाएँगे। यानी कि सोशल मीडिया पे हम लोग कई सारे लोगों की प्रोफ़ाइल विज़िट करते हैं, कई सारे लोग हमको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन हम प्रोफ़ाइल देख के उनको छोड़ देते हैं, यानी हम उनको याद नहीं रखते, है ना? लेकिन ये आपको भूल नहीं पाएँगे, क्योंकि वो कहीं न कहीं स्टक होके रह जाएँगे आपकी एनर्जी के अंदर, और वो आपको भूल नहीं पाएँगे। ये रेगुलरली आपकी प्रोफ़ाइल को विज़िट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको इंस्टेंटली फ़ॉलो करेंगे, ओके? बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको फ़ॉलो नहीं करेंगे, पहले ये आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर ये आपको फ़ॉलो करेंगे एंड देन ये आपको मैसेज करेंगे। ये इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए कि ये बहुत ही सोच समझने के बाद डिसीज़न लेंगे कि इनको आपको अप्रोच करना है, नहीं करना है, अप्रोच करें, नहीं करें। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ये ले सकते हैं, बट डेफ़िनेटली जब ये आपको पहली बार देखेंगे, ये तभी जो है आपके मुरीद हो जाएँगे, तभी से आपके कायल हो जाएँगे। आप थोड़ी मिस्टीरियस वाइब भी दोगे इनको गाइस, तो ये आपको लेकर काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें भी सोच सकते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा, शायद अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करते होंगे। आपकी पर्सनल लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप अभी कहाँ पर हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपकी 1-1, 2-2 घंटे की अपडेट देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, किसकी शादी थी, किसके यहाँ पे वो गए थे, क्या उन्होंने खाया, ये चीज़ें भी पोस्ट करते रहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग इस तरह की पोस्ट करने वाले हैं, तो कुछ मिस्ट्री बनी रहेगी आपके आस-पास, जो कि उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने देगी आपकी ज़िंदगी में। तो उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये किसी को डेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई इनका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या नहीं है। ये चीज़ें भी उनके दिमाग में चलती रहेंगी आपको लेकर अप्रोच करने से पहले, यानी कि फुल क्लियर हो जाना चाहते हैं कि उनका रास्ता साफ़ है कोई दिक्कत नहीं है उनको आपके और उनकी रिलेशनशिप के बीच में। तब वो आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनको डर होगा रिजेक्शन का। इनको लगता है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप सम सॉर्ट ऑफ फेमस भी हो सकते हो, आप बहुत ही अच्छे हो दिखने में। तो इनको थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी होगी, तो वो पहले श्योर हो जाना चाहते हैं कि येस, इनका रास्ता साफ़ है, इनके रिजेक्ट होने के चांसेस कम हैं, इनके प्यार को जो है आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तब ये आपके तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, और इस चीज़ में जो है थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। मुझे लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए जब ये आपको पहली बार देखेंगे, उसके 6 से 7 हफ्तों बाद ये आपको मैसेज करें, आपको पहली बार देखने के। या फिर कुछ लोगों के लिए 6 से 7 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सन जो है काफ़ी स्लो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द जो वाइब्स मुझे आ रही हैं वो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर और लिब्रा और
सजिटेरियस वाइब्स मुझे आ रही हैं। एंड जिन साइंस के मैंने नाम लिए, इसके अलावा भी दूसरे साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नाम लिए इसी साइन से आपके फ्यूचर स्पाउस हो, कोई और साइन भी हो सकता है। बस जो वाइब्स मुझे आ रही हैं वो इन साइन की आ सकती हैं, यानी कि ये साइन कहीं न कहीं उनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। तो ये जो साइन मैंने जिनके नाम लिए हैं, इस साइन के जो लोग होते हैं एक्चुअली काफ़ी डिटेक्टिव एनर्जी वाले होते हैं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोजबीन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं, सारी चीज़ों का, सारे तथ्यों का पता निकालते हैं। उसके बाद में ये लोग जो है अप्रोच करते हैं, चाहे तो एक्वेरियस हो, स्कॉर्पियो तो और भी ज़्यादा डिटेक्टिव माइंड होते हैं, सॉरी। एंड कैंसर ऑल्सो, कैंसर पीपल हर्ट होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सो कैंसर पीपल बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो देख लेना चाहते हैं कि सामने वाला उनको हर्ट तो नहीं करेगा, या फिर सामने वाला जो है उनकी रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा। सिमिलरली विथ लिब्रा पीपल, वो भी। सजिटेरियस पीपल भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं ये, कि किसके साथ जो है इनको रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। मतलब कि ये बहुत जल्दी किसी के साथ दिल नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी किसी के साथ जो रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं ये लोग। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स एरीज़ एनर्जी भी हो सकती है। एरीज़ पीपल भी बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी से अटैच होने से। इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये हर्ट नहीं होना चाहते हैं, पहली चीज़। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एरीज़ लोग सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये लोग बहुत दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ़ होते हैं, एरीज़ लोग जो होते हैं। वो सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते हैं कई बारी। तो वो पहले खुद श्योर हो जाना चाहते हैं कि खुद वो रिलेशनशिप के लिए श्योर हैं कि नहीं, खुद वो उस रिलेशनशिप को जो है एंड तक ले जा पाएँगे या नहीं, खुद जो वो है अच्छे साथी बन पाएँगे या नहीं। एंड जब उनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, तब वो सामने वाले को अप्रोच करते हैं, वरना नहीं करते हैं। सो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं आपको लेके वो श्योर होंगे। लेकिन ये इस चीज़ को लेके श्योर नहीं होंगे कि ये सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, यानी कि आप इनको चूज़ करोगे या नहीं करोगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा रही दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। बट येस, आपके फ्यूचर स्पाउस ये डेफ़िनेटली सोचेंगे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंगली आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, सारे, मैं कहूँगी कि सारी टूल्स हैं आपके पास, जिससे आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे, ग्रुप नंबर 3। एंड ऐसा मुझे नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा डेफ़िनेटली लगता है कि आप फ्यूचर में अपने करियर को लेके कुछ बहुत अच्छा करोगे। आपके करियर में आप बहुत ही ऊँचाइयों को आप छुओगे, आप काफ़ी ज़्यादा फ़ेम हासिल करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा पैसे हासिल करोगे, आप सक्सेस, मनी, आपके पास सब कुछ होगा। सो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को फ़ील होती है, एंड वो आपकी इस जर्नी में हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी इस जर्नी का आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। सो उनका पहला रिएक्शन जो है इस तरीके का होगा आपको लेकर। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।